नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक रूम हीटर रिपेयर होने के लिए आया है और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ना तो इसका स्विच काम कर रहा है और ना ही इसका फैन काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हम सीधे डायरेक्टली अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अपना मेन मुद्दा है कि इस रूम हीटर को चलाना। अब दोस्तों देखिए, अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये जो पावर केबल दिखाई दे रही है इस केबल को चेक करना है। अगर दोस्तों आपकी केबल सही है तो उसके बाद में क्या करना है कि इस स्विच को चेक करना है कि कहीं से अपना स्विच तो काम नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपका स्विच भी काम कर रहा है तो उसके बाद में क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है जो कि 16 एम्पीयर का होता है। देखिए यहाँ पे इस ऊपर की साइड में नहीं दोस्तों, इसके नीचे की साइड में एक फ्यूज होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं चेक करके। चलिए मैं थोड़ा आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है और फ्यूज के बाद में यहाँ से सप्लाई आती है और यहाँ से आने के बाद में इस थर्मोस्टेट में जाती है। देखिए यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा है, इस थर्मोस्टेट से होकर अपने हीटर अलाइनमेंट के अंदर सप्लाई जाती है। चलिए मैं इसको चलाकर दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये जो आपको पावर केबल दिखाई दे रही है, इस पावर केबल को मैं डायरेक्टली स्विच में लगाता हूं, यानी कि दोस्तों इसमें न्यूट्रल फेस दे देता हूं। और दोस्तों न्यूट्रल फेस देने के बाद में देखते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटी रहती है। चलिए मैं इसमें न्यूट्रल फेस देता हूं। चलिए दोस्तों मैंने इसमें न्यूट्रल फेस दे दिया है। अब दोस्तों न्यूट्रल फेस देने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें सप्लाई देखनी है। देखिए मेरे पास में एक डिजिटल मीटर है, अगर इसमें सप्लाई आ रही है तो ये इसमें इस तरह से लाइट ग्लो करने लग जाएगी और दूसरी बात ये बीप का आवाज करने लग जाएगा। तो दोस्तों इससे हम ये समझेंगे कि अपने रूम हीटर के अंदर सप्लाई आ रही है लेकिन काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों उसके बाद में अपने को क्या करना है कि डायरेक्टली इस स्विच को छोड़कर डायरेक्टली अपने को इस फ्यूज पे आना है। देखिए जहां पे एक फ्यूज लगा हुआ था इस फ्यूज पे आना है। तो दोस्तों इसके नीचे फ्यूज लगा हुआ है तो उस फ्यूज को देखना है। देखिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक प्रोब लेंगे। देखिए अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फ्यूज को ही देखना है। देखिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है तो हम इसमें एक फ्यूज लगा हुआ है तो अपने रूम हीटर के वायर के अंदर न्यूट्रल फेस देने के बाद में हम इस फ्यूज को इस तरह से डायरेक्टली शॉर्ट करके देखेंगे। अगर आपका रूम हीटर चल जाता है तो ये समझो कि आपका फ्यूज खराब है। चलिए मैं अब इसमें सप्लाई ऑन करता हूं। चलिए दोस्तों हमने अपने रूम हीटर के अंदर सप्लाई दे दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरह से एक प्रोब लेनी है। अपने रूम हीटर के अंदर सप्लाई देने के बाद में ही यह काम करना है। इस तरह से एक लीड लेनी है। देखिए आप वायर भी ले सकते हैं। वायर लेने के बाद में आपको क्या करना है कि एक प्रोब यहाँ पे रखनी है, दूसरी प्रोब यहाँ पे रखनी है। दोस्तों अगर आपका रूम हीटर चल जाता है तो ये समझो कि आपका फ्यूज खराब है। चलिए मैं इस वायर को इस तरफ ले लेता हूँ। देखिए हमने अपने रूम हीटर के अंदर सप्लाई दे दिया है। अब सप्लाई देने के बाद में आपको इस तरह से यहाँ पे टच करना है। तो दोस्तों आपका रूम हीटर आप देख सकते हैं कि ये रूम हीटर चल गया है। तो दोस्तों इससे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ था, देखिए ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है ये फ्यूज इसमें खराब है, इसकी वजह से इसमें ये समस्या हो रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा फ्यूज अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या करेंगे। देखिए आप सबसे पहले इस फ्यूज को देख लीजिए। ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है 16 एम्पीयर का है। दोस्तों अगर आपके पास में फ्यूज नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है। देखिए वायर का टुकड़ा इस तरह से इतनी मोटाई में लेना है कि वो कम से कम 16 एम्पीयर की समथिंग काम कर जाए। अब देखिए मैं एक वायर का टुकड़ा लूंगा और सीधा यहां से लेकर यहां तक एक जंपर लगा दूंगा। तो दोस्तों वो एक तरह से फ्यूज का काम करने लग जाएगा। चलिए मैं एक वायर का टुकड़ा लेता हूं और यहां पे लगा देता हूं। चलिए दोस्तों मैं एक वायर लेता हूं सबसे पहले और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसमें शॉर्टिंग करना है। यानी कि इसमें एक तरह से जो फ्यूज लगा हुआ था वो फ्यूज यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ब्रेक होने की वजह से इसकी में सप्लाई आगे नहीं जा पा रही है। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अपनी सप्लाई आती है इस वायर के अंदर और इस वायर से होते हुए इस स्विच के अंदर आती है और इस स्विच से होते हुए यहाँ पे आती है। यहाँ से आने के बाद में अपने फ्यूज में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में थर्मोस्टेट में जाती है और थर्मोस्टेट में जाने के बाद में ही अपने हीटर अलाइनमेंट के अंदर जाती है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियरली। देखिए ये रहा। देखिए ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसमें ये फ्यूज खराब हो जाता है। अधिकतर ये फ्यूज खराब हो जाता है और खराब होने की वजह से ही इसमें ना तो इसका हीटर अलाइनमेंट चल पाता है, ना ही इसका फैन चल पाता है और ना इसका स्विच काम करता है। दोस्तों ये तीनों सिचुएशन इसके अंदर हो जाती है अगर आपका ये फ्यूज खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में फ्यूज हो
तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें दूसरा फ्यूज लगा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा फ्यूज अवेलेबल नहीं हो तो आपको क्या करना है कि एक वायर का टुकड़ा लेना है और यहां से डायरेक्टली आपको एक जंपर लगा देना है, इस तरह से देखिए। और दोस्तों इस फ्यूज को कैसे चेक करेंगे आप इस फ्यूज को तभी चेक कर सकते हैं जब आप अपने रूम हीटर के अंदर सप्लाई दे देंगे, न्यूट्रल और फेस दे देंगे, उसके बाद में ही इस फ्यूज को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप बिना सप्लाई के भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है कि एक वायर का टुकड़ा लेना है और यहां से डायरेक्टली आपको जंपर लगा देना है। चलिए मैं जंपर लगाकर दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से इसमें जंपर लगाना है। चलिए मैं एक वायर का टुकड़ा लेता हूं सबसे पहले, और वायर का टुकड़ा लेने के बाद में यहां पे जंपर लगाता हूं, और जंपर किस तरह से लगाते हैं वो भी आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में फ्यूज नहीं हो तो आप इस तरह का जंपर लेना है, और फिर आपको क्या करना है कि जो नीचे फ्यूज लगा हुआ है, देखिए वो जो फ्यूज लगा हुआ ना वो कैसे लगा हुआ है। देखिए पहले सप्लाई आ रही है यहाँ पे, देखिए सॉरी यहाँ पे आ रही है। देखिए यहाँ से आने के बाद में ये देखिए अपना न्यूट्रल फेज ये रहा, देखिए न्यूट्रल का वायर ये रहा। अपनी सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे जा रही है, उसके बाद में अपने स्विच में जा रही है, और स्विच में जाने के बाद में इस तरह से घूम फिर के वापस अपने थर्मोस्टेट के यहाँ पे आ रही है। देखिए ये जो आपको ये हल्का सा दिखाई दे रहा है, देखिए हाँ देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसका थर्मोस्टेट है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट का क्या काम होता है कि रूम टेम्परेचर जैसे मान लीजिए बहुत हाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा। सॉरी, अपना मेन मुद्दा था इसको फ्यूज लगाना। देखिए अपने रूम हीटर को चलाना। चलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक जंपर लगा देना। चलिए मैं जंपर लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखना अपना रूम हीटर चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका जो फ्यूज है वो खराब है। चलिए यहां पे सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इसमें मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है। अब दोस्तों देखना अपना रूम हीटर डायरेक्टली चल जाएगा। देखिए दोस्तों अपना रूम हीटर चल गया है। इससे हम क्या समझेंगे कि दोस्तों इसका जो फ्यूज था 16 एम्पियर का वो इसमें खराब था, उसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए अब अपना रूम हीटर देख सकते हैं कि बढ़िया कंडीशन में काम करने लग गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये काम करना है। अगर दोस्तों आपके रूम हीटर में ये प्रॉब्लम होती है तो यही काम करना है। सबसे पहले आपको फ्यूज को देख लेना है। चलिए ये जो एक्स्ट्रा वायर दिखाई दे रहा है हम इसको कट कर लेते हैं यहां से। चलिए दोस्तों हमने अपने रूम हीटर के जो फ्यूज लगा हुआ था उसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये हीटर अलाइनमेंट जो होता है ये 2000 वाट का है, और इसमें हम अगर हल्का फ्यूज लगाते हैं यानी कि 10 एम्पियर के समथिंग अगर हम फ्यूज लगाते हैं तो इसमें काम नहीं करेगा। हम डायरेक्टली इसमें एक जंपर लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो समथिंग 16 एम्पियर के समथिंग ही इसमें काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रूम हीटर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये फ्यूज खराब हो जाता है तो ये समझो कि आपका पूरा रूम हीटर डेड कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रूम हीटर को ठीक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस से पैक कर लेता हूं और इसको चलाकर दिखाता हूं। चलिए देखिए दोस्तों अपना रूम हीटर चल गया है, और दोस्तों ये बढ़िया कंडीशन में अभी एयर दे रहा है, हॉट एयर दे रहा है, गर्म हवा देने लग गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना रूम हीटर यहां से लाल लाल सा हो गया है, क्योंकि दोस्तों अपनी हीटर अलाइनमेंट की जो निक्रोम की रॉड है वो काम करने लग गई है। इस वजह से देखिए रेड रेड हो गया है। इस कंडीशन में दोस्तों अभी गर्म हवा दे रहा है। चलिए अब हम जल्दी से अपने रूम हीटर को पैक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपने रूम हीटर को वापस से पैक कर लिया है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपका रूम हीटर भी बिल्कुल डेड कंडीशन में है तो आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है वही काम करना है, आपका रूम हीटर 100% काम करने लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।